मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किसकी बननी है सरकार और किसकी जानी है। आपका अपना परिचय देते हुए बताएं, किसकी सरकार बननी है? मैं योगेश पांडे, ग्राम निवासी सुनैचा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र संयोजक भी हूँ। और हमारे हिसाब से इस बार भी काफ़ी अच्छे वोटों से योगी जी की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकार में और अब की सरकार में क्या अंतर दिख रहा है आपको? अंतर तो बहुत सारे हैं जो लोगों को पता भी है, क्योंकि पहले की सरकारें में घोटालेबाजी और कोई भी काम अच्छी ढंग से होता नहीं था, और उसके बाद दंगा, गुंडई, अराजकता, तमाम ऐसे माहौल बिगाड़े जाते थे, जो कि भाजपा सरकार आने के बाद और योगी जी के आने के बाद काफ़ी सुधार हुआ है। और अभी तो इतना अच्छा काम हुआ है कि सारी जनता बिल्कुल ही खुश है इनके कार्य से। हाँ, थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि भाजपा सरकार को थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों को काफ़ी दिक्कत का सामना अभी भी करना पड़ रहा है जब से ये कोरोना काल आया, क्योंकि बिल्कुल छोटे लोगों को सरकारों से काफ़ी सहायता मिल रही है, और बड़े लोग अपना बिजनेस करके या सरकारी सर्विस वाले भी अपना नौकरी से वेतन पाके अपना खर्चा चला रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार को न तो कहीं से कुछ आमदनी भी उनकी रुक गई है, और कहीं से कोई मदद सहयोग की भावना नहीं है सरकारों से। तो हम बीजेपी सरकार से यही निवेदन करेंगे कि एक बार मध्यम वर्गीय और ब्राह्मण जाति सवर्णों पर भी ध्यान दिया जाए। इन पर कोई भी बहुत गरीब सवर्ण है जिनको कि कुछ मिलता नहीं, वो बेचारे हमारे गांव में भी तमाम है जो आवास के लिए झंक रहे हैं कि उनको आवास नहीं मिला। और छोटी कास्ट में परिवार में जितने भी भाई हैं सबको मिला। हमारे गांव के कुछ पंडित ब्राह्मण ऐसे भी हैं हमारे क्षेत्र के हैं जो कि बेचारे और टीना का पत्रा छा के कई सालों से रह रहे हैं, और उनको आवास की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उनको इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो ये गलत है कि अगर ब्राह्मणों के नाम पे सामान नहीं मिल रहा है तो ये गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी से और अपने उच्च पदों पर बैठे लोगों से ये निवेदन करूंगा कि मध्यम वर्गीय परिवारों का भी ध्यान दें। तो क्या कहेंगे, इस बार कितनी सीटों पर भाजपा की परचम लहरेगी? भाजपा की परचम तो जहां तक है 300 प्लस रहेगा, 300 के ऊपर सीटें रहेंगी, इसमें दो राय नहीं, जिस तरह से माहौल दिख रहा है। ठीक है, आप किसकी सरकार बनने जा रही है? एक बार फिर योगी सरकार। क्यों? पिछली सरकार से इस सरकार में क्या अंतर दिख रहा है आपको? पिछली सरकार में और इस सरकार में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे कि आप कैराना मुजफ्फरनगर में आप जाएंगे तो वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार होता था, आज हिंदू वहाँ पे इतने सुखी और समृद्धि से रह रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मोदी है, योगी है तो मुमकिन है। जैसे भदोही के कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो भदोही के लिए खास हुआ हो? भदोही के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उप मुख्यमंत्री, हमारे डेमूर पुल और दोनों पुल जो है, धनतुलसी वाला जो पुल है, दोनों पास कर दिए हैं। अगली गवर्नमेंट आ रही है हमारी, ये दोनों पक्के पुल हो। मतलब आश्वासन मिला, अभी काम तो हुआ नहीं है? नहीं, आश्वासन भी मिला है और कागजी कार्रवाई भी हो रहा है। इस भाजपा सरकार से सभी संतुष्ट हैं। जैसे अभी कुछ नेता जो है भाजपा छोड़कर सपा में जा रहे हैं, सपा छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। बता दें आपको भाई जी, जो असली भाजपा का है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का है, वो कभी भाजपा को छोड़ ही नहीं सकता है। वो भाजपा से जुड़ा रहेगा, वो लाभ हानि के लिए राजनीति नहीं करता है। इस बार कहा जाए कितनी सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी? इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी और मोदी और योगी जी ने बोला है 300, हमारी युवा मोर्चा की टीम बोल रही है 350 के पार टीम है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप एक युवा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो, मैं एक युवा भी हूँ और मैं एक महाराष्ट्र में बिजनेस भी करता हूँ। एक बार फिर से मोदी सरकार है यहाँ पे, ये तो निश्चित है, और मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि सब लोग अपना वोट खराब ना करें, कृपया भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें और उनका ही सरकार बनेगा। ये बात क्यों समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं है? नहीं, समाजवादी पार्टी अगर आप देखेंगे तो सरकार जिसका मतलब जितना काम होना चाहिए सपा में उतना काम बसपा में हुआ है, उतना काम सपा में नहीं हुआ है। मोदी सरकार के राज्य में आप देख लो, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, चाहे बिजली देख लो, आज ऐसा भी सबूत है कि जिस खेत में पैदा नहीं होता था, आज बिजली की वजह से काफ़ी खेतों में आज जो भी मतलब फसल उग रहे हैं, तो ये उनका ही देन है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि छुट्टा पशुओं से जो है चारा और एक अनाज नुकसान हो रहा है।
वो तो ठीक है, वो तो हो रहा है, लेकिन किसी का हत्या करेंगे तो वो भी तो गलत था एक बार सपा सरकार के लिए। तो मतलब भाजपा पुनः सरकार बनाने जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा इस बार 300 प्लस सरकार बनाएगी यूपी में। तो आप एक युवा हैं, आपको रोजगार की आवश्यकता नहीं है? नहीं, देखो रोजगार की आवश्यकता सब है, लेकिन जिसके अंदर काबिलियत है आज भी उनको रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और अगर देखेंगे तो अगर जितने भी ग्रेजुएट है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ग्रेजुएट है तो उनको नौकरी मिलना ही चाहिए। आप परिश्रम करिए, आप ग्रेजुएट के बाद अपने डिग्री लीजिए, अपना एजुकेशन चालू करिए तो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी तो प्राइवेट नौकरी तो बहुत रखी है। मेरा नाम निशांत पांडे है, मैं केवलपुर गांव से बिलोंग करता हूं और हम कहना चाहेंगे कि जो इस समय हमारी सरकार है, यूपी की योगी की सरकार, ऐसी सरकार ना तो हमने कभी देखी थी जब से हम पैदा हुए हैं, ना तो हमने कभी सुनी थी। क्योंकि ये जो सरकार है, इस सरकार में काम बहुत हुए हैं। आजकल के जो कारण से दूसरी पार्टियां हैं, जैसे कि ज़्यादातर समाजवादी पार्टी मुद्दा उठाती है, जो कि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत उठाती है। अरे जब सारे युवा सिर्फ सरकारी नौकरी के ही पीछे भागेंगे तो प्राइवेट कौन करेगा? अगर सब डॉक्टर ही शिक्षक ही बनना चाहेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? आपकी शिक्षा कितनी है? अभी हमारी शिक्षा हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इस सरकार के जो सरकार चल रही है, इस सरकार से हम बहुत खुश हैं। और हम इसलिए तो संतुष्ट नहीं है कि बिना परीक्षा दिए पास हो गए? अरे ऐसा कोई नहीं है, हम अब भी कर रहे हैं कि परीक्षा करवा लीजिए, हम अब भी सच्चा में पास होने के लिए हम खुद से एमएससी खुश नहीं है कि इस प्रकार से प्रमोट कर दीजिए। 2017 में सरकार आई थी, उसमें क्यों नहीं प्रमोट किया? 2018 में भी थी, जब कोरोना काल आया, जैसा महामारी चल रही है, महामारी में कैसे प्रमोट हो जाएंगे? रैली बंद हो गई तो प्रमोट नहीं करेगी। मतलब क्या कहना चाहेंगे और युवाओं को कि पुनः यह सरकार बन रही है? और क्या हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि वो जो ये सरकार चल रही है, पुनः ये सरकार नहीं बनेगी। 80-20 का ही फासला है, 80% भाजपा के साथ है, 20% बाकी अदर के साथ। ये किसने कह दिया आपको? ये जो सरकार हमारी चल रही है, योगी सरकार कह रही है, हम उस सरकार के पीछे चल रहे हैं। वो सरकार हमारी जो इतनी अच्छी सरकार है, ये ऐसी सरकार हमने ना तो कभी हम आपको बताया कि ना तो हमने जो कि पिछली सरकार थी, पिछली सरकारों में दंगे होते थे। मुजफ्फरपुर का दंगा देख